साफ साफ ये बात बोल दी गई है कि अगर पत्नी ने कोर्ट से ये एक चीज छुपाई है तो पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है, उसे अपने पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस के केस में एक जजमेंट आया है जिसमें ये बात क्लियर बोली गई है। कौन सा वो जजमेंट है, किस तरह आप लोगों को उस जजमेंट का इस्तेमाल करना है और उस केस में क्या हुआ था, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखना और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी कि आपकी पत्नी जॉब करने लायक होती है या जॉब कर रही होती है, लेकिन कोर्ट में वो ये चीज नहीं बताती है। कोर्ट में ये चीज वो छुपा कर रखती है कि वो जॉब कर रही है या नहीं कर रही। कोर्ट से ये चीज छुपाने के पीछे का उसका मेन मकसद यही होता है कि कोर्ट को उसकी नौकरी के बारे में कुछ भी पता ना चले और उसे उसके पति से मेंटेनेंस मिल जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हैं और बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं जिसमें अदालत ने ये चीज साफ साफ कही है कि भाई जो कैपेबल वाइफ है वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ जजमेंट्स ऐसे भी आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर वाइफ कैपेबल है भी तब भी उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो इन दो चीजों के बीच काफी कंफ्यूजन रहती है। लेकिन दोस्तों, इस जजमेंट में जो बात अदालत ने बोली है उस बात ने बिल्कुल ये चीज क्लियर कर दी है कि अब पत्नी को इस एक पॉइंट पर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लोगों को बताता हूं कि इस केस में क्या हुआ था। पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दिया सीआरपीसी 125 के अंडर। केस चला, पति का मेंटेनेंस बंद गया। पत्नी जॉब कर रही थी लेकिन उसने अदालत से ये बात छिपाई थी। पति इस चीज की अपील लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में सारी सुनवाई चली और जब हाई कोर्ट में सारी सुनवाई चली और हाई कोर्ट ने ये चीज देखी कि पत्नी ने जो है अपनी जॉब के बारे में अदालत को बताया नहीं और अपनी जॉब को छुपाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है रजनीश वर्सेस नेहा की कि आपको लाइबिलिटी एफिडेविट में सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। आप कोर्ट से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। अगर आप कोर्ट से कुछ भी छुपाते हो या झूठ बोलते हो तो आपके ऊपर परजरी का केस भी हो सकता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पत्नी ने अपनी जॉब के बारे में अदालत को कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ अदालत से छुपाया। लेकिन हस्बैंड ने सारी डिटेल निकलवा ली थी। हस्बैंड को सारा कुछ पता लग गया था कि वो कहाँ जॉब कर रही है। हस्बैंड ने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि ये इस जगह पर जॉब कर रही है, लेकिन इसने कोर्ट से ये बात छुपाई है। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ साफ बोला है कि अगर वाइफ कोर्ट से अपनी इनकम को छुपाती है, अब आपकी वाइफ चाहे जॉब कर रही हो चाहे बिजनेस कर रही हो, अगर वो पैसे कमा रही है और अपनी इनकम के बारे में कोर्ट को नहीं बताती, अपनी इनकम कोर्ट से छुपाती है, तो ऐसी पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। दोस्तों, अगर आपके मामले में भी कोई ऐसी ही चीज हुई है, आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है, वो ऑलरेडी पैसे कमा रही है, वो पैसे चाहे कैसे भी कमा रही हो, चाहे वो जॉब करके कमा रही हो, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस देकर कमा रही हो, चाहे उसका अपना कोई बिजनेस हो, किसी भी तरीके से वो पैसा कमा रही हो, लेकिन उस चीज को वो कोर्ट से छुपाती है। तो दोस्तों, इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप भी मेंटेनेंस का केस खत्म करवा सकते हो और मेंटेनेंस से बच सकते हो। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस जजमेंट का नाम है अन्नू अग्रवाल वर्सेस सुशांत अग्रवाल और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ये बात बोल दी है कि ऐसी पत्नी जो पैसे कमा रही है और वो अपनी कमाई कोर्ट से छुपाती है, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना स्टॉप मेंटेनेंस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था।
उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही जजमेंट्स पर आने वाली सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।